हेलो स्टूडेंट्स, मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। आज हम एक बार फिर से हाजिर है आपके पास कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सिलेबस को लेकर। जी हां, क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम में हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन। यूपी बोर्ड ने 30% कोर्स किया कम, और यह केवल सत्र 2020-21 के छात्रों के लिए ही है। आज हम जानेंगे क्या क्या है हमें पढ़ना और क्या नहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार कोविड-19 महामारी के कारण सभी बोर्डों ने, जी हाँ लगभग सभी बोर्डों ने, फिर चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या अदर कोई स्टेट बोर्ड हो, सभी ने लगभग 30% कोर्स कम कर दिया है। तो आज हम देखेंगे पूरा कोर्स क्या है। यदि आप अन्य सब्जेक्ट के जैसे 12th का मैथ हो गया, आपका क्लास 10th का मैथ का हो गया, या अन्य किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इन सभी विषयों की महत्वपूर्ण क्लासेस भी मिलने वाली हैं। इसके साथ ही इस चैनल पर आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियाँ, चाहे वो किसी बोर्ड की हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा, किसी जॉब को लेकर हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय से संबंधित हो, तो इन सभी खबरों को लाया है आपके पास आपका अपना चैनल अपनी ई पाठशाला। तो आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है। तो यहाँ पे हमें निर्देश में दिया है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30%, जी हाँ 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो जो हमारा पुराना सिलेबस था, उस सिलेबस से 30% कोर्स यहाँ पे क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे जानेंगे आखिर क्या क्या हमारे सिलेबस से कम किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिया है, स्थिर विद्युत की। जी हाँ, यहाँ से हम एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर या बाहर कहीं पर भी, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना और गॉस के नियम की सहायता से। तो ये जो हमारा यहाँ से एक टॉपिक है, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण हेडिंग है, वो यहाँ से कम कर दी गई है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में हम आएंगे। यहाँ पे यूनिट 2 हमारी क्या है, विद्युत धारा। जी हाँ, तो यूनिट 2 में यहाँ पे क्या दिया है, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। जी हाँ, इसके बाद प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा पार्ट्स यानी कि समांतर क्रम में संयोजन। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं, R=R1 + R2 + R3 या 1/R=1/R1 + 1/R3। तो इस प्रकार का जो संयोजन हमारे पास है प्रतिरोधों का, ये यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें अनुदिश और लंबवत, ये यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद में फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय आघूर्णों, चुंबकीय अवयव, इसके बाद में फिर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक। तो इस यूनिट से काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा कोर्स यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 4, यहाँ पे दिया है यूनिट नंबर 4 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएँ। यहाँ से शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। जी हाँ, ये दो महत्वपूर्ण हेडिंग्स यहाँ से कम कर दी गई हैं, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। फिर आएंगे हम यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें। यहाँ से विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या होती है, ये यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे खंड खा यानी कि सेकेंड पेपर जो पहले होता था, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 1 प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे गोलीय दर्पण का स्रोत, परावर्तन, इसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में
सूर्य का रक्ताप दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विवेचन क्षमता, तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है। इसके बाद इसी में हम देखेंगे ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग, यह सिलेबस भी यहाँ से कम कर दिया गया है। तो इतना कुछ हमारे पास इस ऑप्टिक्स में जो पहली यूनिट है यहाँ से कम कर दिया गया है। फिर आएंगे यूनिट नंबर 2, यहाँ पे हम पढ़ेंगे द्रव्य तथा विकरणों की द्वितीय प्रकृति। तो इस यूनिट से हम क्या देखेंगे, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, ये यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 पे चर्चा करें परमाणु तथा नाभिक। तो यहाँ से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, तो काफ़ी कुछ यहाँ से भी कम कर दिया गया है। और इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। जी हाँ, तो यहाँ से जेनर डायोड क्या होता है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग या उपयोग, तो ये यहाँ से कम कर दिया गया है। तो ये इतना सिलेबस हमारा टोटल क्या हुआ है, कम कर दिया गया है। यानी कि अभी तक हमारे पास जो सिलेबस होता था उस सिलेबस में से 30% सिलेबस क्या हुआ है, माइनस कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब हमारे पास इस 70% सिलेबस से 70 नंबर का जो हमारा पेपर है वो यहाँ से तैयार होगा। 70 नंबर का पेपर हमारे यहाँ पे क्या होगा, तैयार होगा। तो अब आपके पास एक व्यवस्थित सिलेबस हो गया है जिसके द्वारा आप सही रणनीति के साथ सही समय पर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने आप को सही साबित कर सकें। तो यदि आप अन्य किसी भी विषय के सिलेबस की जानकारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस प्रकार की अन्य नवीन जानकारियों के साथ अपने आप को अपडेट रखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, जिससे सभी को इस विषय के बारे में यानी कि चेंज हुए सिलेबस के बारे में जानकारी हो और वह सब एक सही रणनीति के साथ तैयारी कर सकें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।